अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में रामू नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल जाता था। वो काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था। एक दिन वह काम से वापस आने के लिए उसे जंगल के रास्ते से आना था, इसीलिए वह बहुत डर गया था। उसके माथे पे पसीना ही पसीना आ रहा था और वो पोंछे जा रहा था, तभी भी उसका पसीना कम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आज बहुत डर गया था और रात भी ज़्यादा हो गई थी। इस कारण उसे जल्दी जल्दी घर के लिए निकलना था और वह बहुत डर गया था। तभी अचानक उसके सामने कुछ आवाज़ आने लगी और वैसे ही वो चलते रहा, दौड़ते रहा। तभी उसके सामने एक झाड़ पर से एक सफ़ेद वस्त्र में एक चुड़ैल सी आ गई और उसे बोला कि जो भी कोई इस जंगल के रास्ते आता है ना, मैं उसे खा लेती हूँ। तू आज जंगल में मेरा शिकार बनेगा। तब रामू बोला, माँ माँ, मुझे खाने से पहले ना मुझे सिर्फ एक बार अपने परिवार से मिलने दो। मुझे सिर्फ एक बार ही अपने परिवार बेटे को देखना है। मेरी यह इच्छा पूरी करो माँ। तब उस चुड़ैल की आँख भर आई और उसने कहा कि लोग मुझे पत्थर मारते थे, कभी कभी भगवान के नाम का जाप करते हुए इस वक्त किसी बाबा को काला धागा लाते थे मुझसे बचने के लिए, पर मैं किसी को जिंदा नहीं रखती मुझ पर किसी चीज़ का, क्योंकि असर ही नहीं होता। लेकिन तुमने मुझे आज माँ कहा है, माँ। मुझे आज तक न किसी ने भी माँ नहीं कहा। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ और लोग मेरे खौफ से रात में इस जंगल में नहीं आते। लेकिन तुम मुझे भले मानुस दिख रहे हो। बताओ बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तब रामू ने बोला, माँ, मैं दिन भर खूब काम करता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे पैसे कुछ भी नहीं मिलते और मैं उसके कारण मेरे परिवार का ठीक से गुजारा भी नहीं कर सकता। तब वह चुड़ैल बोली कि मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगी, लेकिन तुम अच्छे से इसका इस्तेमाल करना, और जिस दिन तुमने अच्छे से इसका इस्तेमाल नहीं किया, यह शक्ति मेरे पास फिर से वापस आ जाएगी और फिर वापस तुम्हें नहीं मिलेगी। तब चुड़ैल थोड़ी देर लुप्त हो गई और थोड़ी ही देर बाद वापस प्रकट हो गई। रामू बहुत ही डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने वापस प्रकट हुई और उसे कहा कि बेटा, ये लो जादुई चक्की, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ अपने लिए ही करना, ना कि दूसरों के लिए। तब जादुई चक्की लेकर वह भागते भागते घर आया और अपनी पत्नी को पास वो चक्की दी और सारी घटना उसने बताई। और दूसरे दिन वे रात में उसे चक्की का इस्तेमाल करना था, इसीलिए उसने कुछ गेहूँ, चावल और दाल उस चक्की के सामने रख दी और उस चक्की के कारण उसका घर पूरा अनाज के कारण भर गया। उसने पूरा वो अनाज के कारण उसका घर भर करने के कारण उसने उस चक्की का मुंह ढक दिया और माल बनना बंद हो गया। उसने सुबह उठकर अब धीरे धीरे वह माल वह बेचने लगा और कुछ ही दिन में वह लखपति बन गया और सारे काम उसके अब अच्छे से होने लग गए।
और जो काम अच्छे से होने लग गए तब लोग उससे जलने भी लग गए। तो एक दिन उसके पास के रिश्तेदार उसका मुंह बोला भाई उसके पास आया और पूछा कि भाई तुम्हारी इतनी जल्दी तरक्की कैसे हो गई। तब उसने सब बात अपने भाई को बताई। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।